तो स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। देखो इस समय जो कंडीशन बाजार की चल रही है और इस बाजार में ना कंडीशन देखते हुए लग रहा है कि भाई 2025 तो लगभग जाने वाला है और अगर बाजार की ही हालत रही तो 2026 में भी पैसे बनाना बड़ा मुश्किल होगा। तो म्यूचुअल फंड कैटेगरी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में नया नया सोच रहे हो ना, तो कहीं 2026 में कंडीशन बहुत खराब ना हो, इसके लिए आज की वीडियो मैंने प्लान किया है। और अगर 2026 में कुछ म्यूचुअल फंड में कुछ क्रैश जैसा आता है और आप बोलोगे संदीप भाई म्यूचुअल फंड में भी क्रैश है, जी हां, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी क्रैश आया है, 2-3-4 बार आया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन पे अगर ऐसा हुआ तो बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा और कौन सी गलतियां नॉर्मली लोग जो करते हैं आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले कमेंट में चाहूंगा आप लोगों का कि क्या 2026 में भी बाजार इसी तरह रहेगा? कमेंट सेक्शन में मेंशन करना आप क्या सोचते हो, क्योंकि आपका नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। चलो बात करते हैं बाजार की। भाई साहब आज बाजार कंप्लीट फुल प्रॉफिट बुकिंग में देखेगा। कंफ्यूज्ड मार्केट मतलब ना मार्केट में बहुत अच्छी खासी पोजीशन अच्छी देखने को मिली, ना ही बहुत ज्यादा गिरावट, लेकिन मार्केट में डर तो बना रहा, क्योंकि डर दिखाता है कि भाई मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन पे लगातार घूमता रहा। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर क्रैश आता है तो हम क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। लोग गलतियां क्या करते हैं और कब कब को आप क्रैश समझोगे। 2026 में अगर आया तो हमारे लिए स्टेप टू स्टेप गाइड क्या क्या होगी, क्या आपको करना चाहिए, क्या मैं करूंगा, इसके बारे में बात करेंगे। प्लस आपके कुछ पोर्टफोलियो लगातार आप भेजते रहते हो, प्लीज भेजते रहो, क्योंकि देखो बहुत सारे पोर्टफोलियो रहते हैं तो काफी लोग रिस्पॉन्स आप लोग नहीं कर पाते, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा लगातार करता हूं। तो यूट्यूब पे लगातार कमेंट करते रहो। जिसको जल्दी चाहिए तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बहुत ही छोटा सा प्रीमियम है, वो डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलो अब बात करते हैं 2026 की हम तैयारी करेंगे। और 2026 में बोलोगे संदीप भाई म्यूचुअल फंड में क्रैश पहले भी आया था। देखो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगर बात करें ना, तो अगर इंडिया के टॉप 50 कंपनी जहां मैक्सिमम कंपनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, तो अगर इंडिया के टॉप 50 कंपनी में कहीं ना कहीं गिरावट हुई है, सर म्यूचुअल फंड को डायरेक्टली प्रभावित किया है। जी हां, ले जाना चाहूंगा 3-4 साल, लगभग 2001, 2008, 2011, 2015, 20 को मैं नहीं ले रहा हूं, हालांकि 20 में भी बहुत ज्यादा गिरावट हुई थी। कंडीशन वॉज कोविड, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन होती डेफिनेटली पूरा मतलब पूरे विश्व में प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन कंडीशन ऐसी भी हुई थी 2001 में लगभग बाजार आपका -16% की गिरावट हुई थी। 2001 में पूरा बाजार हिल गया था। उससे ज्यादा अगर बात करें 2008 में -51%। आप लोग बोलते हैं ना क्रैश, सर इसको बोलते हैं क्रैश। अगर कोई ये कहेगा कि भाई 2025 में या 2024 में कुछ क्रैश जैसा, इसको कोई क्रैश नहीं बोलेंगे, इसको करेक्शन ही बोलेंगे, ठीक है। अब ये देखो 2001 में 16%, 2008 में 51%, 2011 में -24% की गिरावट हुई थी और सबसे इंपॉर्टेंट 2015 में -4% की गिरावट हुई थी। जी हां, ये डेटा मैंने बनाया नहीं है, ये डेटा डायरेक्टली लिया गया है, जहां से आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। अब इस डेटा के माध्यम से आपको काफी कुछ पता चलेगा। ये पूरा पिछले 20 साल का डेटा आपके सामने है, ठीक है ना। ये निफ्टी 50 का पिछले 20 साल की हिस्ट्री आपको पता चल जाएगा। 2000 अगर हम 25 की बात करें ना सर, 2024 में कहानी केवल 8% हमें मिला है, और अगर देखा जाए 2023 में 19%। अब आप देख सकते हैं जो गिरावट हुई ना सर, ये -24% 2011 में और 2008 में -51%। देखो मैक्सिमम जो म्यूचुअल फंड आप लोगों ने लिया है ना सर, उस म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम इंडिया के टॉप 50 कंपनी नहीं तो उससे ज्यादा नेक्स्ट 50 कंपनी मैक्सिमम लोग रहते हैं, और ऐसी कैटेगरी में म्यूचुअल फंड काफी लोग ज्यादा लोग इन्वेस्ट रहते हैं। तो अगर ये फंड गिरते हैं और आपने स्मॉल कैप में लिया है तो सर स्मॉल कैप और गिरेंगे, समझ रहे हो? तो लिखना हां, लार्ज कैप मिड कैप की कैटेगरी लगभग होगी, मान के चलो। अगर आपने स्मॉल कैप लिया है, अगर उसमें गिरावट होती तो सर और ज्यादा गिरावट होगी, इससे ज्यादा गिरावट होगी। तो ये लार्ज कैप कैटेगरी और मिड कैप कैटेगरी के लगभग है। तो आपको समझ में आना है कि भाई अगर करेक्शन की बात करें तो डेफिनेटली करेक्शन आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। अब यहां डरना नहीं है, चलो आ सकता है मतलब पुराना डेटा है, लेकिन ऐसे में जब आज बहुत लोग कमेंट करते हैं संदीप भाई अब तो इस बाजार में लग रहा है मैं भाग जाऊं, मैं म्यूचुअल फंड निकाल दूं, मैं एसआईपी स्टॉप कर दूं, तो अब सोचो ऐसी कंडीशन पे जब वो लोग ऐसे समय आएगा तो क्या करोगे?
डेफिनेटली माइंड में पैनिक सिचुएशन आएगी, लगेगा भाई क्या कर दें, गलती कर दें, लेकिन क्या करना होगा और मैं क्या करने वाला हूं इसके लिए ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट। ऐसे में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में जो मैक्सिमम लोग रहते हैं जो समझदार नहीं होते, वो क्या करते हैं सर, वो तुरंत अपनी एसआईपी बंद करने की कोशिश करेंगे। भाई पता है क्या सोचेंगे, अरे यार जो लॉस हुआ हुआ, अब इससे ज्यादा मुझे लॉस नहीं चाहिए, तुरंत मार्केट से निकलते हैं, एसआईपी बंद कर देते हैं और लॉस में ही बेच देते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे स्टॉक्स हो। हालांकि स्टॉक का तो बहुत बड़ा टॉपिक है, किसी और वीडियो में हम लेके आएंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड में काफी लोग बेच देते हैं। और जब बॉटम आता है ना मार्केट का, समझ लो मार्केट कंडीशन ऐसी घूम रही है, मार्केट अच्छा खासा करेक्शन हुआ, इसी बॉटम में लगातार वो फंड्स को बेच देते हैं। और जब मार्केट वापस बाउंस बैक होता है तो पता है क्या बोलते हैं, अरे यार काश मैं यहां पास ना बेचता, ये फंड्स जो यूनिट मेरे पास है, काश मैं इसको स्टोर करके रखता तो आज अच्छे खासे पैसे बनते। ये सारी गलतियां लोग करते हैं। देखो ये देखने में बड़े नॉर्मल सी बातें लग रही है, लेकिन सचमुच ऐसे लोग गलतियां करते हैं। आज मैं इंस्टा पे और फेसबुक पे जब लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं ना, वहां मुझे एक्चुअल में लगता है कि मतलब म्यूचुअल फंड एजुकेशन में सबसे कम वहां है। यूट्यूब में तो चलो कुछ लोग ज्यादा हैं एजुकेटेड हैं, लेकिन सच बता रहा हूं इंस्टा और फेसबुक पे लोगों को कुछ नहीं पता। आप आज बोल दोगे कि भाई आपने 1 लाख रुपए निवेश किया है और मार्केट गिर गया, तुरंत वो बेच देंगे, सोचो। तो अगर आप मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है, आप इंस्टा पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, प्लीज फॉलो करना। ये लोग गलतियां करते हैं लेकिन आपको नहीं करना चाहिए। अब इस स्लाइड में देखो, बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत मॉरल वीडियो है, लेकिन ये ना काफी लोग जो गलतियां करते हैं कम, एटलीस्ट आप लोग कम करोगे। आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा, जब भी हमेशा ध्यान रखो, जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपके दिमाग से चारों तरफ ये रहे कि भाई अब क्या करूं, क्या यहां से निकल जाऊं, क्या मैंने गलती कर दी, क्या बहुत ज्यादा पैसे लॉस में है, क्योंकि ये समय आ सकता है, आज नहीं तो कल आ सकता है ना। लेकिन हमारे लिए बेटर क्या है, हम तैयारी करके रखें। सबसे पहले चेक करो कि आपकी फंड की कैटेगरी क्या है, क्या स्मॉल कैप में है, क्या मिड कैप में है, क्या फ्लेक्सी है, इंडेक्स है, लार्ज कैप में है, लार्ज एंड मिड कैप में है, किसमें आपके फंड्स हैं। अगर आपने थीमेटिक फंड में पूरा पैसा डाल के रखा है सर, 20, 30, 40% तक गिरावट आएगी और ये गिरावट लाजमी है। मैं हमेशा कहा हूं थीमेटिक फंड्स में 10% ज्यादा मत किया करो। अगर आपने मिड कैप में करके रखा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्मॉल कैप में करके रखा है सर, आपको समय मांगेगा, कम से कम 5 साल का वक्त चाहिए। मिड कैप फ्लेक्सी कैप तो अपने आप को संभाल लेते हैं बाजार के हिसाब से, लेकिन स्मॉल कैप थीमेटिक फंड सबसे ज्यादा गिरते हैं, थीमेटिक फंड्स। तो चेक करो कि आपके फंड की कैटेगरी क्या है, सबसे पहले वो चेक करो। अगर गड़बड़ है सर, रीबैलेंस करो, देखो कि भाई मेरे अगर फंड गड़बड़ हैं, मैं इसको सही करूंगा या करूंगी, सबसे पहले इसको करो, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट है, चेक योर फंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मैंने क्यों लिखा है कि आप देखो कि स्मॉल कैप पे कहीं ऐसा तो नहीं 90% आपने निवेश कर रखा है, मिड कैप में 10%, ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ ज्यादा ही सेफ्टी के जरिए इंडेक्स में 100 का 100% रिटर्न, सॉरी 100 का 100% आपने इन्वेस्ट कर दिया है इंडेक्स में, तो इंडेक्स में 10 से 12%, इससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता, 10%। तो प्रोपोर्शन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर बैलेंसिंग, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में प्रॉपर बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप लमसम कर रहे हो, एक साथ आपको लमसम नहीं कर, आपने देखा होगा फ्री टेलीग्राम चैनल पे, अगर नहीं ज्वाइन किया प्लीज ज्वाइन कर लेना, वहां बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्टॉक्स म्यूचुअल फंड की मैं लगातार लाता रहता हूं, कुछ ना कुछ आईपीओ रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि भाई किस आईपीओ में आपको लगाना है, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना, सब कुछ। तो डिस्क्रिप्शन पे फ्री टेलीग्राम है, कहीं और मत जाना, डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम है, उसका लिंक है, वहां ज्वाइन कर लेना। वहां मैंने गाइडेंस दिया था कि भाई आज के मार्केट के अकॉर्डिंग आपको कितना लमसम करना है, सब बता देता हूं मैं, तो देख लेना वो चीज। लमसम में शुरुआत 10% करो, फिर 10% करो, मार्केट और गिर रहा है तो 20% कर लो, मार्केट और गिर रहा है फिर 20% कर लो। इस हिसाब से आपको प्लान करना है, एक साथ पूरे पैसे नहीं लगा देना है। एसेट जरूर चेकआउट करो कि आपके फंड्स डेट फंड में है, हाइब्रिड फंड में है, इक्विटी फंड में है, क्या आपने पूरा पैसा इक्विटी में लगा दिया है, क्या आपने पूरा पैसा हाइब्रिड में लगा दिया है, जरूर चेक करो। और मैं एक चीज हमेशा ध्यान रखूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने गोल चेक करो। गोल आपका 1 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का, 10 साल का है। 1-2 साल का गोल है तो म्यूचुअल फंड में मत आओ, मैं हाथ जोड़ता हूं आप सभी से। 1-2 साल 3 साल का अगर आपका टारगेट है म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है सर, एफडी करो बेटर रहेगा, आरडी करो बेटर रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और मैं यही करूंगा माय डियर फ्रेंड। चलो आप कुछ पोर्टफोलियो लेते हैं। संदीप भाई हर वीडियो देखता हूं, आपके ही कहने पर सारे इन्वेस्टमेंट किया है। नीरज शुक्ला नाम है, मेरा क्वेश्चन है मोतियाल ओसवाल का मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी, एसबीआई पीएसयू, कंटिन्यू बने रहना शुक्ला जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संदीप भाई 20 साल के लिए एसआईपी स्टार्ट किया हूं, टेरेस एथिकल फंड में, ये भाई मेरे समझ के बाहर फंड, आपने किस फंड में निवेश किया है? टाटा एथिकल फंड में, ये भी मैं नहीं बोलूंगा,
क्वांटम इथिकल फंड, ये फंड के बारे में बिल्कुल भी आई डोंट नो, मेरे समझ के बाहर है यार। आपने कहां से लिया ये फंड, आई डोंट नो। ये फंड मैंने अभी तक किसी को रिकमेंड भी नहीं किया है, तो देख लेना, कोई और फंड आप ले सकते हो तो बेटर है। मैं इस फंड को नहीं बोलूंगा। अगला क्वेश्चन है, सर नमस्कार, मैं जॉब करता हूं, 32 साल का हूं, 3 मंथ पहले एसआईपी चालू किया था, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, मोतीलाल, पराग पारिक, गोल्ड ईटीएफ, चलो ठीक है, बंधन स्मॉल कैप, बढ़िया है, कंटिन्यू चलने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर एसआईपी 1000 से फ्रैंकल इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड ग्रोथ में एसआईपी 2017 से बिना रुके लगातार कंटिन्यू चालू रखा हूं, 35 साल का टारगेट है, पूरा मैं एसआईपी करना चाहता हूं और मार्केट कितना भी गिरे मैं एसआईपी कंटिन्यू करूंगा। बोलते समय लेकिन करते कोई नहीं, लेकिन ध्यान रखिए करना। और 1000 रुपए का एसआईपी करना मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन अनुभव अनुमान है कि अपनी लाइफ में देखना चाहता हूं। आज से 2025 से मेरी उम्र 40 से 2023 बहुत बढ़िया, मतलब ओवरऑल कहना ही चाह रहे हैं कि भाई मैंने जो भी स्टार्ट किया मैं कंटिन्यू करता रहूंगा बिना रुके। देखो ऐसा कमिटमेंट आपसे चाहिए, तब जाके आप अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है संदीप भाई, 1 साल से एसआईपी कर रहा हूं, मेरा फंड सही कि नहीं देख लीजिएगा। 1 साल में ही परेशान मत हो जाया करो, लेकिन चलो देख लेते हैं। आईसीसी पोटेंशियल का लार्ज कैप, चलो ठीक है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये दोनों फंड में इसी मंथ से चालू किया हूं, ठीक है। आपने एक लार्ज कैप कैटेगरी लिया है, एक फ्लेक्सी लिया है, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, आपने एक स्मॉल कैप ले लिया, मल्टी एसेट्स। आपके फंड बहुत ही परफेक्ट डिजाइंड है, कंटिन्यू करते रहो। गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हो, लेकिन टारगेट ज्यादा रखना, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर ऑलरेडी हाई टाइम पे हैं और यहां पास ना गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन छोटी मोटी हो सकती है, तो उसके लिए स्मॉल टारगेट या शॉर्ट टर्म टारगेट में गोल्ड के लिए बिल्कुल नहीं दूंगा। कम से कम साल 2 साल नहीं 3 साल का जरूर रखना। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखो अगर करेक्शन आता है, क्रैश आता है आने वाले समय में, तो मैं चाहूंगा ये सब आप लोग भी करना, और मैं ये हमेशा फॉलो करता आया हूं। पैनिक नहीं होना है, हमेशा हेडलाइन जो होती है न्यूज की ना, उसको नजरअंदाज करके अपने गोल्स पे फोकस करना है कि भाई मेरा गोल क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।